हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल या अदर कोई भी एग्जाम जिसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आते हैं उसको हम उसके कुछ टॉप वन वर्ड्स देखने वाले हैं इसमें हम। क्योंकि देखिए वन वर्ड एक ऐसा टॉपिक होता है, अगर आप वोकैब को प्रिपेयर करने बैठे हो तो वोकैब के लिए वन वर्ड एक अच्छा टॉपिक होता है जो जल्दी प्रिपेयर हो जाता है। और इडियम फ्रेजेस, एंटोनिम्स सिनोनिम्स में ऑब्वियस है टाइम लगता है। वोकैबुलरी को तैयार करते टाइम देखिए उनको ना शब्दों को समझिए, उसकी ना एटमोलॉजी समझिए, यानी कि वो उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, कैसे वो कोरिलेट हो रहे हैं, कैसे उनके रूट वर्ड्स, बहुत सारे वर्ड्स रूट वर्ड से कनेक्ट हो जाते हैं। किसी के प्रीफिक्स बहुत अच्छे होते हैं, उनसे कनेक्ट हो जाते हैं, किसी के सफिक्स, और किसी को आप अपने फनी उससे कनेक्ट कर लिया करिए। यानी आपको रटने नहीं है, कहीं ना कहीं चीजों को एक दूसरे से कनेक्ट करके तैयार किया करिए वोकैबुलरी को। ठीक है, तो चलो हम करते हैं स्टार्ट आज के इस वीडियो को। इसमें हम करने वाले हैं आज वन वर्ड्स, और पहला वन वर्ड है, ये आपके एसएससी में सारे प्रीवियस कभी ना कभी पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है ना, तो क्या पूछा जा रहा है भाई, यहाँ दिख रहा है, कट तो नहीं रहा? ठीक है, द पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग अ कंट्रीज एम्पायर एंड इन्फ्लुएंस। ठीक, मैं आपको एक नहीं चारों ऑप्शन के बारे में बताती जाऊंगी जितना पॉसिबल होगा। ठीक है ना, चलो भाई, द पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग अ कंट्रीज एम्पायर एंड इन्फ्लुएंस, तो हमें समझ में आ रहा है कि एक ऐसी पॉलिसी जो एक्सटेंड करती है, बढ़ावा देती है कंट्रीज एम्पायर, एक कंट्री के साम्राज्य एम्पायर को, और उसे इन्फ्लुएंस करती है। क्या डिवॉचरी होता है, क्या पार्चमेंट होता है, क्या डेनिग्रेशन होता है, क्या इंपीरियलिज्म होता है? ठीक है, इसका जो आंसर है वो बिल्कुल इंपीरियलिज्म है, यानी किसी भी कंट्री के साम्राज्य को आगे बढ़ाना, एक्सटेंड करना, उसे इन्फ्लुएंस करना, यानी साम्राज्यवाद होता है इंपीरियलिज्म। इसका क्या मतलब है डिबॉचरी? देखिए डिबॉचरी का मतलब होता है एक्सेसिव इंडल्ज इन ड्रग्स, है ना, अल्कोहल, यानी बहुत सारा लिप्त होना, बहुत सारा। देखिए मैं हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के बच्चों को लेते हुए चलूंगी, ऐसा कोई भी नहीं है जिसको ये समझ नहीं आएगा। ठीक है ना, तो डिबॉचरी का मतलब समझ रहे हो? डिबॉचरी का मतलब है एक्सेसिव इंडल्ज इन ड्रग्स, बहुत ज्यादा ड्रग्स और अल्कोहल में एकदम लिप्त होना, वो होता है डिबॉचरी। पार्चमेंट होता है अ पीस ऑफ राइटिंग स्पेशली मेड फ्रॉम एनिमल स्किन, यानी कि एक राइटिंग का पीस, लेख, किसी भी लेख का जो एनिमल स्किन से बनाया गया हो, उसको बोलते हैं हम पार्चमेंट। और डेनिग्रेशन एक तरीके से हम बोल सकते हैं क्रिटिसाइज करने की जो हैबिट है, समवंस फॉर मतलब समवंस क्रिटिसाइजिंग। ठीक है ना, तो किसी को क्रिटिसाइज करने का वो होता है डेनिग्रेशन। तो आंसर का आ गया इसका इंपीरियलिज्म। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट पे आते हैं। अ रेमेडी फॉर ऑल इल्स, ये लगभग इजी भी है, ज्यादातर लोगों को पता होता है, और जिनको नहीं पता उनको मैं बताती हूँ। ये होती है पैनेसिया। पैनेसिया का मतलब होता है जैसे हम बोलते हैं रामबाण, हिंदी में बोला जाता है रामबाण दवाई है भाई, ये तो वही होती है पैनेसिया। एंटीबायोटिक हम सब जानते हैं, जो बैक्टीरियाज और इनको किल्स करने के लिए खाई जाती है। अल्कोहल तो हम लोग जानते ही हैं। पैरासिटामोल ऐसा सब्सटेंस जो फीवर और इसको कम, फीवर और पेन किसी को भी कम करने का जो काम करते हैं, रिड्यूस करने का, दैट इज पैरासिटामोल। ठीक है ना, इसका आंसर है पैनेसिया, रामबाण। द नेक्स्ट वन इज a court or open space usually rectangular and enclosed by a building, यानी कि कोर्ट और ओपन स्पेस यूजुअली रेक्टेंगुलर एंड एनक्लोज्ड बाय ए बिल्डिंग, जो एक बिल्डिंग से एनक्लोज्ड हो, ऐसा स्पेस को क्या कहा जाता है चारों तरफ से? तो ऐसे को कहा जाता है क्वाड्रेंगल। क्वाड्रेंगल। अब देखिए यहाँ पे एक चीज देखिए, क्वाड जो वर्ड आता है ना, ये क्वाड कहीं भी आपको दिख जाए तो इसका मतलब वैसे भी चार से होगा। अब इसमें क्या क्या है देखिए, क्वाड्रेजेनेरियन, इसका मतलब होता है पर्सन बिटवीन 40 टू 49 एज, 40 से 49 वर्ष के बीच के पर्सन को क्वाड्रेजेनेरियन बोला जाता है। अगला है क्वाड्रिलेटरल, जिसे हम सब जानते हैं। क्वाड्रिलेटरल मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि समांतर चतुर्भुज को बोलते हैं कि समरूप को, ये मतलब थोड़ा हिंदी में प्रॉब्लम होता है, बट क्वाड्रिलेटर मींस ऐसे मतलब क्लोज एनक्लोज्ड फिगर जिसके चारों साइड्स, 4 साइड्स होते हैं, वो हो गया क्वाड्रिलेटरल। ठीक है ना, और क्वाड्रूप्ड होता है एनी क्रिएचर विथ 4 लेग्स, यानी कि 4 पैर वाले कोई भी क्रिएचर। ठीक है, क्रिएचर का मतलब हो गया कि कोई भी पृथ्वी पर, धरती पर ऐसा कोई भी क्रिएचर, थोड़ा हिंदी में कभी कभी मुझे शब्दों में एकदम प्रॉब्लम आ जाती है, मतलब कोई भी ऐसा जीव जंतु जो 4 पैर रखता हो। ठीक है, क्रिएचर। चलिए अगला, फिलॉसफी ऑफ शॉर्ट मीनिंगफुल सेइंग, जो शॉर्ट मीनिंगफुल सेइंग होती है उसकी फिलॉसफी क्या कहलाती है?
तो उसकी फिलॉसफी जो कहलाती है वो होती है अफोरिज्म, की फिलॉसफी होती है अफोरिज्म, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे पैल्सियरिज्म क्या होता है, देखिए ये क्या होता है, एक तरीके से कॉपी करना समवन्स राइटिंग एंड प्रिटेंड टू बी इटसेल्फ, मतलब किसी की राइटिंग कॉपी कर लेना और ऐसा करना कि अपने आप उसे ओरिजिनल दिखा रहे हो, तो वो होता है प्लेजियरिज्म, ठीक है ना। अगला है डाल्टोनिज्म। डाल्टोनिज्म इज लाइक अ कलर ब्लाइंडनेस फॉर्म। कलर ब्लाइंडनेस होती है ना जिसमें हरा यानी ग्रीन और रेड कलर को आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हो, जो कलर ब्लाइंडनेस, तो उस तरीके की एक फॉर्म है ये कलर ब्लाइंडनेस की, डाल्टोनिज्म। और जिंगोइज्म होता है, जो जिंगोइज्म है दैट इज एक्सट्रीम पैट्रियोटिज्म, यानी कि बहुत ज्यादा एक्सट्रीम देशभक्ति, है ना, तो वो हो गई जिंगोइज्म। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अफोरिज्म किसके लिए यूज होता है, शॉर्ट मीनिंगफुल सेइंग। आपने कुछ छोटा बोला लेकिन उसका अर्थ बड़ा है, यानी अर्थ है, मीनिंगफुल सेइंग है, ठीक है। सडन इनवॉलेंटरी मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, ये क्या होता है भाई, अचानक से एकदम मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होना, एकदम खिंचाव होना, दैट इज कॉल्ड स्पाज्म, दैट इज कॉल्ड स्पाज्म, ठीक है ना। यानी कि कभी कभी लगता है एकदम खिंचाव सा हो जाता है मांसपेशियों में, मसल्स में, दैट इज स्पाज्म, ठीक है। स्पैन तो आप सब देखिए, स्पैन माने एक होता है लाइफ स्पैन जो बोला जाता है, यानी कि ड्यूरेशन। स्पैम जो हो जाता है ये तो हम सब जानते हैं कि स्पैम एक तरीके से थ्रेट है, ठीक है। स्पैम ज्यादातर आप कंप्यूटर्स वगैरह में भी लिखा हुआ देखे होंगे। ब्रेन मेरे माइंड से थोड़ा सा मिस हो रहा है तो मैं उसके बारे में नहीं एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। चलिए अगले पे, ओ ये रिपीट हो गया है, ये सवाल हम कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, वन हु डिजाइन्स बिल्डिंग्स, वन हु डिजाइन्स बिल्डिंग। आप लोग में क्या होगा, जस्ट क्या लगा दोगे, बिल्डर, नहीं भाई, बिल्डर बिल्डिंग बनाता है, डिजाइन नहीं करता, डिजाइन करता है आर्किटेक्ट। मसोन क्या होता है, जो हम मिस्त्री बोलते हैं जिसे, है ना, तो वो होता है मसोन, ठीक, डिजाइन नहीं करता, वो भी बनाता है एक तरीके से स्टोन्स का यूज करके, स्पेशली बोला जाता है पर्सन मेक बिल्डिंग्स फ्रॉम स्टोन्स, ठीक है ना, वो से बोलते हैं मसोन। बिल्डर हो गया जो बनाता है, आर्किटेक्ट हो गया हु डिजाइन्स, और इंजीनियर तो हम सब जानते हैं, ठीक है ना, टेक्नोलॉजी में जो रहता है। चलिए अगला, द लाइफ, ओके, द लाइफ स्टोरी ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, ये तो बहुत इजी है, ऑटोबायोग्राफी। ऑटो शब्द का मतलब खुद से हो जाता है, ठीक है ना। जैसे देखो ऑटोबायोग्राफी से एक चीज और बताओ, ऐसे ही अगर ऑटोमेटिक कोई चीज है तो मेटिक का मतलब भाई हो गया मशीन, और ऑटोमेटिक खुद से चलने वाला, ठीक है, ऑटोमेटिक है। तो बहुत ऑटोक्रेसी, देखो क्रेसी का मतलब होता है तंत्र, जैसे ब्यूरोक्रेसी है नौकरशाही, है ना, बहुत सारी क्रेसी है जिसमें से ऑटोक्रेसी आ जाता है, जिसमें खुद का ही अकेले का तंत्र हो, अकेले की क्रेसी हो, यानी कि गवर्नमेंट बाय वन सेल्फ, खुद की ही सरकार, तो वो हो जाते हैं ऑटो। तो ऑटो का मतलब खुद से आ जाता है, ऑटोबायोग्राफी। स्टेनोग्राफी शॉर्ट हैंड से जो हम ग्राफी करते हैं। बायोग्राफी हम सब जानते हैं, पर ये लाइफ स्टोरी ऑफ अ पर्सन रिटन बाय अदर, ठीक है। और कैलीग्राफी होता है सुंदर ब्यूटीफुली रिटन वर्क, ठीक है, यानी सुंदर हैंड राइटिंग, उसको कैलीग्राफी बोला जाता है, ठीक। चलो भाई अगला, फियर ऑफ हाइट्स। देखिए फियर जितने भी होते हैं उनके आगे हमेशा फोबिया लगा होगा, तो आप देखो चारों में फोबिया लगा है, लेकिन हाइट से जो फोबिया होता है वो होता है एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया हाइट वाला होता है, ये है एगोरोफोबिया जो मुझे है, ये स्पेशली भीड़ वाले प्लेस है, जिन्हें भीड़ से डर लगता है, जिन्हें क्राउड से डर लगता है, दैट इज कॉल्ड एगोरोफोबिया, ये मुझे लगता है मुझे है, ठीक है। उसके बाद एरोफोबिया। एरोफोबिया देखो एरो से मतलब कहीं ना कहीं हमें फ्लाइंग से लग रहा है, एरोप्लेन होता है, उड़ता ही तो है, तो किसी ना किसी चीज को, जैसे देखो हाइड्रोफोबिया होता है, हाइड्रो वर्ड से मतलब हमें पानी से होता है, ठीक है, और तो पानी का मतलब हो गया फियर ऑफ वाटर, ठीक है। तो एक्रोफोबिया, एक्रोबेटिक्स जो होता है वो भी तो हवा में होता है ना, तो ये हो गया हाइट से, ठीक है, ऊंचाई पे होता है। और एंटलोफोबिया ये क्या है, ये है फ्लड, जो बाढ़ वगैरह आ जाती है ना, उससे जो फोबिया है दैट इज कॉल्ड एंटलोफोबिया, ठीक है ना। बहुत सारे फोबियाज हैं, उनकी लिस्ट में अलग से कराऊंगी, इसलिए अभी इसमें बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं कर रही हूँ। अ पर्सन हु ट्रीट्स द फुट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जो फूड रिलेटेड प्रॉब्लम्स को करता है, फुट रिलेटेड, वो कहलाता है चिरोपोडिस्ट, ठीक है, चिरोपोडिस्ट। ऑब्स्टेट्रिशियन कहलाते हैं, जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उनकी जो देखभाल करती हैं। ऑर्थोपेडिस्ट, ऑर्थो का मतलब तो हड्डियों से आई जाता है, बोन से। और डर्मेटोलॉजिस्ट स्किन, ठीक है, जो स्किन स्पेशलिस्ट होते हैं, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। स्टोरी टोल्ड टू इलस्ट्रेट अ मोरल और स्पिरिचुअल ट्रुथ,
मोरल और स्पिरिचुअल ट्रुथ, स्टोरी टोल्ड टू इलस्ट्रेट मोरल स्पिरिचुअल ट्रुथ। देखिए ऐसी स्टोरी मतलब जो जैसे क्या था ना पुरानी नानी की कहानियां, वो हमेशा एक स्पिरिचुअल टाइप कहानियां सुनाती थी, उन सबको पैरेबल बोल दिया जाता है, ठीक है ना, पैरेबल। चलिए भाई, इलेजी क्या होता है? इलेजी एक तरह की पोइम है जो जनरली किसी की डेथ पे, यानी कि शोक गीत, हिंदी में सीधे सीधे शोक गीत है, ठीक है। न्यूबाइल क्या होता है? न्यूबाइल का मतलब होता है स्पेशली वुमेन के लिए यूज किया जाता है फॉर अट्रैक्टिव, ठीक है ना, जो अट्रैक्टिव रहती हैं, यंग है, उनके लिए यूज कर लिया जाता है न्यूबाइल वर्ड। और ओड जो है वो स्पेशली पोइम होती है किसी स्पेशल ओकेजन पे या किसी स्पेशल पर्सन के लिए जो डेडिकेटेड रहती है, दैट इज कॉल्ड ओड, ठीक है। चलिए भाई अगला, द स्टडी ऑफ वर्ड ओरिजिन्स, यानी शब्दों की उत्पत्ति को क्या कहते हैं? ये वर्ड तो आपने बहुत देखा होगा जब गूगल खोलते होगे, किसी का पूरी अंदर गूगल में एनसाइक्लोपीडिया में जब जाते होगे, है ना, तो वहां आप देखते होगे कि वहां एक वर्ड दिया होता है, तो वहां हम ये जानते हैं कि शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई, तो इसको पढ़ते हैं एटमोलॉजी एंड दैट इज वर्ड ओरिजिन, ठीक है। अगला है एंथोलॉजी। एंथोलॉजी क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट जो एक ही रिटन, एक ही राइटिंग को डिफरेंट डिफरेंट पर्सन द्वारा लिखा गया हो, उसके स्टडी को बोलते हैं एंथोलॉजी, ठीक है ना। बिब्लियोग्राफी, बिब्लियो शब्द जब भी आ जाए, बिब्लियोमीनिया, बिब्लियोग्राफी, उसका मतलब कहीं ना कहीं बुक से आ जाता है, ठीक है। और अगला है क्रिप्टोग्राफी, इसका मतलब है वो क्रिप्टोलॉजी, इसका मतलब है स्टडी ऑफ कोड्स, कोड्स को पढ़ना, यानी कि एक विशेष लैंग्वेज को पढ़ना, दैट इज कॉल्ड क्रिप्टोलॉजी, ठीक है ना। अगला, अकरिंग आफ्टर वंस डेथ, ये तो बहुत पढ़ा होगा, पोस्टुमसली अवार्ड मिला, पोस्टुमसली ये हुआ, पोस्टुमस का मतलब आफ्टर डेथ, डेथ, ठीक है। उसके बाद पोस्टेक्सियल, देखिए एक्सियल का मतलब एक्स, ये देखिए हमारा जो एक्सिस होता है उसके पीछे, तो पोस्ट का मतलब पीछे से रहता है, एक्स का मतलब एक्सियल से, तो जो पीछे अक्ष के पीछे होगा वो पोस्ट एक्सियल आ गया। पोस्टमार्टम हम सब जानते हैं, पोस्टीरियर भी कोई चीज पीछे की तरफ, बिहाइंड द सीन, ठीक है ना, पोस्टीरियर पीछे। चलिए अगला, द वन हु डज स्टडीज विदाउट सीरियसनेस, ऐसा व्यक्ति जो विदाउट सीरियसनेस अपने मजे के लिए काम कर रहा है, एक तो उसका अमेचर भी होता है, एक उसका अमेचर भी होता है अगर आपने पढ़ा हो तो, ठीक है ना, और एक इसका डिलेटेंट, ठीक है, डिलेटेंटी, वैसे इसे डिलेटेंटी पढ़ते हैं, तो ये हो जाता है जो इंसान अपने मनमानी काम कर रहा है, मनमौजी कर रहा है, उसे कोई भी सीरियसनेस उसको लेके नहीं है। एंड डिलीजेंट इज वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, एंड डिस्ट्रैक्टेड तो हम जानते ही हैं, कोई भी अपने दिमाग से मतलब किसी अपने पद से, अपने मार्क्स से, है ना, वो हटा हुआ, डिस्ट्रैक्टेड, ठीक है, चलोगे। और डेलिबरेटली आ जाता है, देखो हम यूज करते हैं वेरी डेलिबरेटली, डेलिबरेटली होता है प्लान, कोई चीज जब प्लान होती है ना, दैट इज कॉल्ड डेलिबरेट, ठीक है, तो ये हो गया। चलिए अगला, मेक समथिंग लेस सीवियर, किसी चीज को कम कम घातक बनाना, कम सीवियर बनाना, बहुत, वो होता है पैलिएशन, किसी चीज को कम, ठीक है, उसका। अब देखिए एग्रावेशन होता है मेक समथिंग वर्स, किसी चीज को और खराब करना, ठीक है। और मीडिएशन, मीडिएशन का मतलब तो नेगोशिएशन हो गया, यानी कि मध्यस्थता। और रिडक्शन हम सब जानते हैं कमी, लेस इन अमाउंट, ठीक है, तो पैलिएशन हो गया, मेक समथिंग लेस सीवियर। चलो अगला, स्ट्रेंज इन अपीयरेंस, अपीयरेंस में बहुत स्ट्रेंज क्या कहलाता है? तो अपीयरिंग में जो होता है वो बोलते हैं बिजार, मतलब बहुत ही ज्यादा अलग, एकदम अलग सा जो लुक है, अपीयरेंस है, उसे हम बिजार बोल देते हैं। रस्टिक होता है, बहुत ही सिंपल के लिए भी बोल सकते हैं, और ग्रामीण व्यक्ति के, क्योंकि भाई अक्सर कर बोला जाता है ना, ग्रामीण जो व्यक्ति है बड़ा सिंपल है, बड़ा, तो रस्टिक वर्ड उन सिंपल के लिए यूज कर दिया जाता है। जेरियाट्रिक जो वर्ड है ये यूज किया जाता है स्पेशली ओल्ड पर्सन के जो ट्रीटमेंट होता है ना, उसके लिए यूज किया जाता है। और डेक्रीपिट होता है बहुत ही वेरी बेड, मतलब कंडीशन खराब हालत में है, जर्जर हालत में, दैट इज डेक्रीपिट, ठीक है। नॉट क्लियर, कोई चीज क्लियर नहीं है, ये बहुत, ये तो ट्रांसपेरेंट का अपोजिट ओपेक होता है, हमेशा से हम पढ़ते आ रहे हैं। स्टूपिडिटी, सबको पता है स्टूपिडिटी मूर्खता, फुलिशनेस। इंटेंसिटी, बहुत ज्यादा तीव्र कोई चीज, ठीक है, इंटेंस। क्लैरिटी यानी कि क्लियरनेस, ठीक है, तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगी। वन हु हेट्स पीपल, देखिए यहाँ पे हमेशा ध्यान रखिए, हेट्स वाले का जो प्रीफिक्स आपको मिलेगा वो मिज 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 ही मिलेगा, बस। अब इसमें देखिए रूट वर्ड से मतलब होगा, अगर ये मीजो एंड्रिस्ट है तो कहीं ना कहीं एंडर जो वर्ड है वो मैन के लिए यूज किया जाता है, वन हु हेट्स मैन। मीजोलॉजिस्ट है, लॉजिक आप जो पढ़ते हो, लॉजिस्ट यहाँ पे देखिए, तो ये होता है जो लोग रीजनिंग, जो लोग तथ्यों से, आर्ग्यूमेंट से डरते हैं, मतलब हेट करते हैं, वो कहलाते हैं मीजोलॉजिस्ट, ठीक है ना, स्पेशली हेटर्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स एंड रीजनिंग एंड लॉजिक, सिंपल, ठीक है। मिसएंथ्रोपिस्ट, देखिए एंथर वर्ड का जब भी यूज होता है
ये यूज होता है हमेशा इंसान के लिए, जैसे एंथ्रोपोलॉजी है वो ह्यूमन रेसेस की तो स्टडी होती है, तो यहाँ हो गया हेटर्स ऑफ ह्यूमन। और मीजोगाइनिस, गाइन वर्ड का मतलब गायनोकोलॉजिस्ट होते हैं, वो कौन होते हैं, स्पेशली वुमेन के लिए तो डॉक्टर होती है, तो गाइन वर्ड जब भी आएगा वो वुमेन के लिए आएगा। अब देखिए इससे आप कितना सारा कनेक्ट कर सकते हैं। अगर मैंने आपको बोल दिया जहां पे मान लीजिए, अच्छा गैमी तो वर्ड ही नहीं आया, एंथ्रोपोलॉजी मैंने बता ही दिया, ठीक है। अब यहाँ पे छोड़िए, कुछ बताने वाली थी फिर अभी मुझे लग रहा है गायनोकोलॉजिस्ट, ठीक है, फिर वो बड़ा चला जाएगा लंबा, चलिए छोड़िए। अ पर्सन ऑफ ग्रेट लर्निंग इन सेवरल लैंग्वेजेस, बहुत सारी लैंग्वेजेस में, ठीक है। पर्सन ऑफ ग्रेट लर्निंग सेवरल लैंग्वेजेस, पॉली का आप बोलते हैं, पॉलीग्लॉट बोलते हैं, ठीक है ना, पॉलीग्लॉट। और यहाँ पे हम आ जाते हैं, जो पॉलीकार्प जो वर्ड है वो स्पेशली मार्टिर के लिए यूज करते हैं, यानी कि जिसने खुद से डेथ को चुना हो, किसके लिए, क्योंकि ही डजंट वांट टू एक्सेप्ट रिलीजन्स, मतलब जो अदर रिलीजन को एक्सेप्ट ना करना चाहता हो, हु चूज डेथ, ठीक है ना, तो उसको बोल देते हैं मार्टियर टाइप ही हो गया वो पॉलीकार्प। पॉलीग्लॉट तो इसका आंसर ही हो गया। अच्छा पॉलीक्रोम क्या है, क्रोमा, क्रोमा वर्ड से मतलब तो हमेशा कलर से ही होता है ना, तो वन विच इज डिफरेंट इन कलर्स, बस, ठीक है। और पॉलीमैथ, पॉलीमथ का मतलब क्या, मैथ इस शब्द में लग रहा है भैया जिसको मैथ आता है वो बड़ा नॉलेज रखता है, ऐसे याद रख सकते हैं, तो पॉलीमैथ का मतलब हो गया पर्सन ऑफ ह्यूज नॉलेज, ठीक है। और लास्ट इस वीडियो का वर्ड है टू सेंड समवन बैक टू हिज और ओन हर ओन कंट्री, किसी इंसान को कहीं उसकी कंट्री में भेजना, दैट इज, देखो दोबारा से भेजना तो वैसे भी जी शब्द इसी में लग रहा है, अगर आप तुक्का भी लगाओगे तो ये लग जाएगा, एबीसीडी ऊपर हो गए उसमें कोई दिक्कत नहीं है, रिपाट्रिएट, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे आएगा भाई, फिर ये तो रिपाट्रिएट हो गया, ये एक्सटर्पेट क्या होता है, ये एक्सटर्पेट होता है किसी चीज को क्या होता है वो, इरेडिकेशन, इरेडिकेशन या कंप्लीटली डिलीट, किसी चीज को कम करना है, उन्मूलन करना है या बिल्कुल खत्म करना है, ये ठीक है। अच्छा एक्सप्रोप्रिएट क्या होता है, प्रॉपर्टी से मतलब है, प्रॉपर्टी वर्ड आ रहा है ना, किसी की प्रॉपर्टी को मतलब एक तरीके से आप हो सकता है कि किसी की प्रॉपर्टी को ले लेना प्यूपल वेलफेयर के लिए, यानी प्यूपल के लिए, जिसे हम बोल देते हैं टेक अवे, है ना, टेक अवे, किसी की प्रॉपर्टी को लेना, दैट इज कॉल्ड एक्सप्रोप्रिएट। और दिस इज एग्जाइल, एग्जाइल होता है किसी को उसी के देश से निकाल देना, कंट्री से निकाल देना, एग्जाइल हो जाता है, देश निकाला, ठीक है ना। और रिपेट्रिएट तो इसका आंसर हो ही गया। तो ये थे 20 नहीं आपके 20 चौक 80 क्वेश्चंस, क्योंकि आपको इनसे पूरा पूरा कंप्लीट चारों ऑप्शंस के बारे में मैंने आपको बताया है। इसमें आंसर एक था लेकिन सारे ऑप्शंस कोई भी हमने छोड़ा नहीं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में वन वर्ड के जल्दी, ठीक है ना। प्रैक्टिस करिए, सीजीएल का एग्जाम नेक्स्ट मंथ है, कीप प्रैक्टिसिंग जितनी पॉसिबल है, ठीक है।